जाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति और अपने पिता के लिए पुनर्जीवन दान और निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर यमराज ने भी उसे अभिष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति की जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस पवित्र व्रत को किया था, जिसके प्रभात देवी पार्वती ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा दिया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है। हे विभो, उस व्रत में देवता कौन है, कौन कौन मंत्र है, क्या फल है, सो हे महेश, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहें। शंकर जी ने कहा, हे देवेशी, सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन कर चुकने के बाद 3-4। मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के श्री श्री 108 बाबा पशुपतिनाथ मंदिर में। देखिए मंदिर है और आज मैं बता देना चाहता हूँ कि आज स्त्रियों का एक पवित्र त्यौहार है वट सावित्री। देखिए मैं सामने दिखाता हूँ कि वट सावित्री के दिन आके यहाँ की जो महिलाएं हैं ये वृक्ष की पूजा करती है और देखिए वास्तव में इसकी पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि कितनी शीतलता दे रही है, छाया दे रही है, कितना आनंददायक है। और वट सावित्री का पूजा करने का कई कारण है। सबसे पहले इसकी जो एक मान्यता है कि जब सत्यवान के प्राण यमराज लेके जा रहे थे और सावित्री जो एक सती थी वो हठ धर्मिता कर दी कि मैं इसके प्राण को ले जाने नहीं दूंगी, आपको इसे लौटाना ही देगा और पड़ेगा। और इसी वट वृक्ष के आंचल के तले यमराज को उसके प्राण लौटना। दूसरी बात, वट वृक्ष में दिखा रहा हूँ मैं, बहुत सारी शाखाएँ हैं और ये शाखाएँ जो है वंश वृद्धि का द्योतक है कि वंश वृद्धि होती है। और वट वृक्ष की आयु कम से कम 500 से 1000 वर्ष तक है, ऐसा देखा जाता। और ऐसा भी माना जाता है कि वट वृक्ष के नीचे यदि कोई कुआं है, चापाकल है, तो वो सूखता नहीं है। और मैं दिखा रहा हूँ यहाँ की जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, अपने पति के लंबी आयु के लिए ये वट सावित्री का त्यौहार कर रही है, जो लगातार एक दूसरे को सिंदूर लगा करके उसके लंबी आयु की कामना करती है। देखिए, और देखिए देवताओं की पूजा करने की कोई सीखे तो महिलाओं से सीखे। ये अपने पति के लंबी आयु के लिए इस वट, और देखिए वट उसके बहू को आजीवन आशीर्वादी दे रहे हैं, सुहागिन बना रहे हैं, आजीवन सुहागन बनी रहे। बंधन बने रहे। सासू माँ चाहती है कि हमारी पुतोहू सुहागिन बनी रहे और इसका कारण है कि उसका पति जिंदा रहे। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। जोर से बोलिएगा। पुष्पा देवी। और आज वट सावित्री कर रही है, इसका क्या कारण है? क्या कारण है वट सावित्री करने का? पूजा हो रहा है, व्रत हो रहा है, पति का पूजा हो रहा है और बड़ी ध्यान से ईश्वर की प्रार्थना करते हुए ये वट सावित्री की शादी के पहले भी आम विवाह, जामुन विवाह, बड़ विवाह इत्यादि होता है कि उससे गले मिलते हैं लोग और गले मिल करके उनको कहते हैं कि आपकी कृपा बनी रहे। और देखिए वट वृक्ष की और भी बहुत सारी कर रहे हैं। आज क्या कारण है? वट सावित्री का व्रत है। वट सावित्री की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। और आज क्या प्रभु जी से कामना कर रहे हैं? बस यही कि हमारे परिवार और हमारे घर परिवार खुशहाल बना रहे, हम दोनों का जोड़ी में कोई तरह का दिक्कत ना हो। एक चीज बताइए, आप जिस वृक्ष की पूजा कर रहे हैं इस वृक्ष को लगाने का संकल्प ले रही हैं? जी हाँ, जरूर, क्यों नहीं। क्या नाम हुआ आपका? दर्शना कुमारी। कहाँ से हैं? गंदरपुर। चलिए, धन्यवाद। सिंदूर लगाई जा रही है और
और देखिए हमारे यहाँ की जो बेटियां हैं ये पूजा कर चुकी हैं और लोग लगातार पूजा करने आने वालों का दौर जारी है। और कोई पूजा करने सीखे तो इन महिलाओं से सीखे जो लगातार पूजा पाठ करती हैं और उसकी एक ही तमन्ना रहती है कि उसके पति परिवार सदा सुखी रहें। क्या नाम हुआ दीदी आपका? हाँ, कहाँ से हैं? आज वट सावित्री किए हुए हैं। और ये सिंदूर की जो होली मानी जाती है, इसको लगाने का क्या कारण होता है? बोलिए बोलिए। पति की लंबी आयु। तो पति की लंबी आयु क्यों चाहते हैं? हर स्त्री चाहती है। हर स्त्री चाहती है। और स्त्री जो होती है, नारी जो होती है, वो सबसे ज़्यादा भरोसा अपने पति पर करती है ही ना। मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत। झारखंड सरकार का एक प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस, पर्यटक स्थल है माँ योगिनी स्थान। और मैं दिखा रहा हूँ आज जो है ये वट सावित्री है, महिलाओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, जहाँ पर आज के दिन महिलाएं सदा सुहागन बनी रहने के लिए वट वृक्ष की पूजा करती है। इसकी कई अवधारणा दिन हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, ये लगातार वट वृक्ष की पूजा कर रही है। क्या भाई साहब, क्या समाचार है? एकदम बढ़िया। पूजा पाठ हो गया? बढ़िया। मैं दिखा रहा हूँ हमारे यहाँ की जो बेटियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, लगातार वट वृक्ष को खुश करने का कोशिश कर रही है। और देखिए कि इतनी शीतलता कहीं भी दुनिया में नहीं है। आज जब पूरा विश्व वैश्विक ताप से झुलस रहा है, ऐसे समय में वट वृक्ष देखिए मोली बांध करके उसको मनाने का कोशिश किया जा रहा है। बट ऐसे समय में हम लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए कि हमें एक वृक्ष ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ की जो माताएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, लगातार इस मोली बांध करके, जो मोली एक हमारे हाथों में जो बांधी जाती है कि हमारी आयु लंबी हो, हमें किसी तरह का परेशानी नहीं हो, इसी को बांध करके माताएं हैं, बेटियां हैं, उनके हाथों में पंखा है और पंखा से उनको होंका जाता है क्योंकि पंखा का काम है ठंडा शीतल प्रदान करना। और कहीं उनके जो स्वामी जी हैं, उनके धर्म पति जी जो हैं, उनका जो दिमाग है शांत रहे। और भी मैं बता देना चाहता हूँ कि वृक्षों की पूजा। और देखिए यहाँ पर सिंदूर की होली खेली जा रही है। एक महिला दूसरे महिला को सिंदूर दे करके आजीवन सुहागवती रहने का आशीर्वाद दे रही है। देखिए गजब की कहानी है। इन वृक्षों को बचाने में इन महिलाओं का बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है कि देखिए। और मैं बता देना चाहता हूँ, जब शादी विवाह होती है तो बट ब्याह, पीपल ब्याह में आई हैं जी। क्या कारण है इसका? क्या कारण है? सती सावित्री का ये व्रत है, हम लोग सब करते हैं अपने पति के लिए। पति के लिए? हाँ, लंबा आयु है, बाल बच्चे अच्छे रहे, और क्या। चलिए, क्या नाम है? बिना नाम है। आज आप मुस्कुरा रही हैं, क्या बात है? आज पति का पर्व कर रहे हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, और क्या। अब पंखा आप लोग काहे लाते हैं? पति को होकने के लिए, बर गाछ को होकने के लिए। क्या उनका पति का दिमाग ठंडा रहे? नहीं, ऐसा बात नहीं। सावित्री ने व्रत की थी ना, हाँ, कहीं किसी व्रत के नीचे न थी। हाँ, तब अपने पति के लिए ना सुहाग। तो उस पंखा को काहे रखती है? पंखा रखती है, उसका कुछ नियम है। क्या नियम है? अरे जो प्रकृति बना दिया है, परंपरा बना दिया है कि नहीं हम लोग पंखा से व्रत करेंगे तो अच्छा रहेगा। और क्या, अब सब बोलते हैं कि ठंडा होता है, और जो समझे ठंडा रहे जो रहे, यही बात है। आज मुस्कुरा रहे हैं, क्या कारण? हाँ, मुस्कुरा रहे हैं, पति का व्रत कर रहे हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप विमल विथ न्यूज के साथ जुड़े रहिए। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर लगातार हमारी जो यहाँ की बेटियाँ लोग हैं, ये मोली बांध करके, एक शगुन का चीज़ है
जिस सगुन के चीज़ को वो दिखा रही है। और कोई पूजा करने सीखे तो इस मातृशक्ति से सीखे। लगातार उपवास रह करके अपने पतिदेव के लंबी आयु के लिए जो ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ माँ योगिनी स्थान के इस बट वृक्ष के, और इसकी शाखाएं देखिए, जितनी शाखाएं हैं ये वंश वृद्धि का द्योतक होती है, मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए और देखिए चारों ओर जहाँ भी देखिएगा आज वो लाल जोड़े में, हमारे यहाँ की बेटियाँ हैं, बहनें हैं, लाल जोड़े में हैं। देखिए लगातार वृक्षों की पूजा की जा रही है और उपवास रह के अपने पतिदेव के लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हुई हमारे यहाँ की महिलाएं, ये महिलाएं जब न रहे तो इन वृक्षों का उद्धार न हो, और कम से कम इस बहाने वृक्षों को काटा नहीं जाता है। देखिए मोली से बंधन में बांधते हुए इस वट वृक्ष को इस प्यार के बंधन में बांधते हुए देखिए बड़ी प्रेम से पूजा की जा रही है। और लाल साड़ी, लाल चुनरी, सदा सुहागन की काया के साथ, और देखिए नारियल चढ़ाए जा रहे हैं इस वृक्ष की पूजा। और देखिए गले गले मिले जा रहे हैं, एक परंपरा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ जहाँ तक आपको नज़र आ रही है, ये लाल जोड़े में जो हमारे यहाँ की महिलाएं हैं, खुशी है, चेहरे पर खुशी है, मुस्कान है। और देखिए कितनी प्रेम श्रद्धा के साथ माथे में बट पत्र को, बेल पत्र को माथे में इस बट वृक्ष के पत्ते को लगाई हुई है, और किसी न किसी बहाने इन वृक्षों की रक्षा होनी ही चाहिए। और ये वृक्ष बहुत कामयाब है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ इनकी शाखाओं को, मैं दिखा रहा हूँ चारों ओर छाया, इस गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली ये बट वृक्ष। गले गले मिलते हुए, और सारी कामें अपने परिवार के सुखी संपन्न रहने के लिए, दीर्घायु होने के लिए, और वंश वृद्धि के लिए। देखिए पंखा डोलाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं विमल वीथ न्यूज को। भक्तों की कतार है, कितनी श्रद्धा भक्ति के साथ। दीदी जी आज बट सावित्री क्या सोच के कर रही हैं? अरे यार बगल बगल आइए ना, आइए। सदा सुहागन बने रहने के लिए एक दूसरे के मांग में सिंदूर डालती हुई आज तो पूजा किए, अब बात कर सकती हैं।